अच्छा नहीं निकला। तो अब जब हम जींद जाते थे, जब हम कैथल गए रैली करने के लिए, टोहाना गए, नरवाना गए, सोनीपत गए, पेहवा गए, कुरुक्षेत्र गए, तो लोग ये कहते थे कि जी हमारी हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली और पंजाब में आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, दिल्ली इधर है, पंजाब इधर है, बीच में हरियाणा है, हमारे यहां भी आ जाओ, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारा भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, ये कहते थे लोग। इसीलिए फिर बाद में फैसला किया गया कि हरियाणा लड़ेंगे। सो इन पर यकीन मत करना, ये जुमलेबाज हैं, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी की जो गारंटी लफ्ज किसका था? अरविंद केजरीवाल का। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया, चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है, जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या आती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना। तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। सो आओ, 2.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए। 2.5 साल में 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 43,000 में से एक बंदा उठ के बोल दे, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे पंजाब में, पूछ लेना सरकारी नौकरी मिली हो, एक बंदा उठ के बोल दे कि 1 रुपया भी रिश्वत का लिया गया हो, जा किसी एमएलए की या मंत्री की सिफारिश हो। सो अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जैसे आज गारंटियां दे रहे थे, तो उसमें गारंटी दे रहे थे हम बिजली फ्री करने की, कि बिजली फ्री कर देंगे हम। तो विपक्ष वाले बोलते थे बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा कहां। हमने उनको बताया नहीं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमको पता था पैसा कहां से आएगा। हमको पता था पैसा इन्हीं की जेबों में से आएगा, इनके पास ये पैसा। तो हमने आते ही जुलाई में, मार्च में सरकार बनी और बजट आया, इंटरिम बजट था। जुलाई में हमने जो फैसला ले लिया, 2 महीने बाद बिल आता है पंजाब में, 302 महीने का 600 यूनिट फ्री है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नो, चाहे जो मर्जी हो। आम घर भी, जनरल घर भी हैं, 600 से मीटर की रीडिंग नीचे है तो आपका बिजली का बिल 0 आएगा। 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है पंजाब में। वैसे वही खंबे हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जंपर हैं, वही ग्रिड हैं। अब कैसे आने लगी बिजली? और खेतों में बिजली फ्री आती है। पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको कि 8 घंटे में उसकी सिंचाई हो जाती है धान की? ये आपने 9 क्यों नहीं करे, ये 7 क्यों नहीं करे, 7.5 क्यों नहीं करे, 8 ही क्यों करे भाई? ये कैसे आपने चेक किया? तो अफसर कहने लगे जी वो ये सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कहीं नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहती ये क्या होता है नाका लेवल? मैंने कहा नाका नहीं, नक्का। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा नक्का होता है जहां से पानी क्यारे के अंदर जाता है, उसको नक्का बोलते हैं। मैं कहीं नक्का लेवल पे बैठ के मीटिंग हुई है? कहते नहीं। मैं कहा करेंगे, एक दिन नक्के पे लेके जाएंगे आपको। यहां एसी कमरों में बैठ के 8 घंटे कर दो जी, 6 घंटे कर दो जी, 2 घंटे कर दो जी। मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो
शर्त लगा लो, खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टुट जान तो बट्टा फिर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ना। इस करके मैं कहा 9 घंटे बाद 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा। और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है। और एक और बात मैंने कहा पूरी दुनिया के अफसरों को कहा, मैंने पूरी दुनिया के दफ्तर 9 से 5 है, उनका टाइम सवेरे 9 से 5। मैंने कहा अकेला किसान का दफ्तर रात के 2:30 बजे क्यों खुलवाते हो कि 2 बजे बिजली आएगी जी रात को। ये दिन में दे दो यार, इस बिजली देनी है दिने दे दो। तो आज पंजाब में बिजली भी आती है और दिन में आती है। और एक किसान ने मुझे कहा बेटा आपने हमें भी अफसर बना दिया, बड़ा अच्छा लगता है हम आप। ये बातें हैं, इज्जत मान की बात होती है। और क्या है इनका, क्या काम है? झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ। कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। यह भी झूठ ही है, इतना झूठ। कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका झूठ जो है ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकार